नमस्कार। मानव मूल्य की शिक्षा के क्रम में जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का, वो है पशु चेतना बनाम मानवीय चेतना। इसके पूर्व में हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी की पे बातचीत की, सही समझ, संबंध और सुविधा, जिसमें हमने देखा कि सुख की निरंतरता को और समृद्धि को देख पाने के क्रम में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, तो ये पता चला कि हमारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, अगर भौतिक सुविधाओं के क्रम में देखें तो हमारी समृद्धि से जुड़ी हैं। हमारे शरीर के पोषण, सुरक्षा, ये सब। और दूसरी जो हमारी बड़ी नीड है, आवश्यकता है, वो संबंध है दूसरे मनुष्यों से, मानव मानव संबंध। तो मानव मानव संबंध और मानव और प्रकृति संबंध, ये दो बात अनिवार्य रूप से हमको अपने जीवन के अभिन्न हिस्सा के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में दिखाई दी। तो अब हमने देखा कि जो आज का मनुष्य है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। मनुष्य की समस्या ये है कि उसके पास यह समझदारी नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वह किस तरीके से भौतिक सुविधाओं का उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे। अगर ये समझदारी है भी कि किस तरीके से उत्पादन करे, तो यहाँ मामला फंस जाता है कि कितना उत्पादन करे तो उसकी भौतिक आवश्यकताएं संबंध के भाव से, प्रकृति के साथ जो उसका संबंध है, उस संबंध को बनाए रखते हुए पूरी हो जाएंगी। तो इस पे हमने इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा किया है। दूसरा जो मामला है वो है सही भाव का संबंधों में, मानव मानव संबंध में सही भाव का, प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, विश्वास है, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, मार्गदर्शन, करुणा, ये तमाम वह मूल्य हैं जिनका निर्वाह संबंधों में करना होता है। और जो इसका संकट है, इसका क्राइसिस है, वो इस हद तक है कि आप मुकदमों में देखिए, जब तमाम मुकदमे हैं न्यायालयों में, वो संबंधों में सही भाव, राइट फीलिंग न समझ पाने के कारण ही है। और ये मुकदमे कोई छोटे मोटे लोगों के नहीं हैं, समाज के बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोगों के मुकदमे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो समझदारी एक ऐसी चीज़ है जिसका घोर अभाव दिखाई देता है। इसी कारण इसको समझने के क्रम में इसको प्रथम प्राथमिकता पर रखा गया। संबंध हमारे दूसरी प्राथमिकता पे है और शरीर तीसरी, भौतिक सुविधाएं तीसरी प्राथमिकता पे। ये जो संबंध है, इन संबंधों का भाव हमारी चेतना में, हमारे सेल्फ में होता है। और जो भौतिक सुविधाएं हैं, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर तक सीमित है। तो इसी नाते जब प्राथमिकता सेट करनी हुई तो हमने ये प्राथमिकता सेट की। लेकिन अब हम चेतना के स्तर पे जाकर इसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, कि देखें कि क्यों इसको पहली प्रायोरिटी पे हमने समझदारी को डाला और दूसरी पे संबंध को, तीसरी पे सुविधाओं को। अब भौतिक सुविधाओं को देखिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ को, तो इसकी आवश्यकता तो है और आवश्यकता मनुष्य को भी है, आवश्यकता पशु को भी इसकी आवश्यकता है। पशु को भी और मनुष्य को, दोनों को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता तो है, लेकिन नेसेसरी किसके लिए है, अनिवार्य किसके लिए? तो पता चलता है ये अनिवार्य पशु के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी है, क्योंकि दोनों को ही अपने शरीर का पोषण करना है, नरिशमेंट ऑफ बॉडी, ये इन दोनों को करना है। बिना भौतिक शरीर के अस्तित्व के तो कुछ संभव ही नहीं। तो दोनों की चेतना में ये बात बनी हुई है कि उनको यह इंश्योर करना है कि भौतिक वस्तुओं का अवेलेबिलिटी इंश्योर हो। ठीक। अब पशुत्व को देखिए तो पशु के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि पशु को जितनी आवश्यकता होती है वो उतना भोजन करता है, शेष त्याग देता है। यानी जितने भौतिक वस्तु की आवश्यकता पशु को है, पशु उतना लेता है और बाकी अपने नाद में छोड़ देता है, या वो कहीं पूंजी की तरह संचित नहीं करता है। मनुष्य के साथ क्या है कि जितनी आवश्यकता उतना तो लेता है,
लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इसकी आवश्यकता कितनी है, और वो लगातार भौतिक वस्तुओं के एकत्रीकरण में अपना जीवन लगाए रखता है। और इस चक्कर में जो संबंधों में भाव का मामला था, ये भाव का मामला गड़बड़ हो जाता है। वो संबंधों में कब संबंधों का ख्याल रखना चाहिए, विश्वास और प्रेम पूर्वक कैसे रहना चाहिए, कैसे राइट फीलिंग को फुलफिल किया जाना चाहिए, इसके लिए उसको वक्त नहीं मिलता। तो पशु तो अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करता है, लेकिन मनुष्य को उसकी आवश्यकता का बोध नहीं है। इसीलिए मनुष्य से राइट अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा है, सही समझ की अपेक्षा है कि वो अपनी आवश्यकताओं की ठीक ठीक समझ रखें। अब दूसरी तरफ देखिए तो क्या भौतिक सुविधाएं मनुष्य और पशु दोनों के लिए पूर्ण हैं, कंप्लीट? आप पूर्ण के एस्पेक्ट में देखिए, तो पशु को देखिए तो इसके लिए तो कंप्लीट है। जो लोग गांव से आते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब पशु खेत में काम करके आते हैं तो सीधे अपने नाद की तरफ भागते हैं, सीधे नाद की तरफ। और जब उनको भोजन दे दिया जाता है, पेट भर जाता है, तो वो उस स्थान की तरफ भागते हैं जहाँ वो रोज़ विश्राम करते हैं, और वहाँ ले जाइए, खूंटे से उनको बांध दीजिए, चुपचाप सो के और अपने भोजन को पचाने का काम करते हैं। पशु जुगाली करना शुरू कर देता है, वो आराम में आ जाता है। भोजन मिलते ही, भोजन के पहले जो बेचैनी थी, भोजन मिलने के बाद वो बेचैनी खत्म हुई। आराम करने की बेचैनी थी, आपने आराम के लिए जगह दे दिया, उसकी बेचैनी खत्म हो गई, अब वो सुखी है आराम से। मनुष्य के साथ क्या है कि मनुष्य के लिए ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मनुष्य भोजन उसका एक काम है, इसके बाद उसको 100 काम होते हैं। भोजन उसकी अल्टीमेट नीड नहीं है। तो उसकी चेतना में, मनुष्य की चेतना में तो बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, संबंधों के निर्वाह का विचार, आविष्कार करने का विचार, काम करने का विचार, घर बनाने का विचार, तमाम विचार की प्रक्रिया उसकी चेतना में चलती रहती है। सो फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज कंप्लीट, whereas for human being it is necessary but not complete. Explore at your own level, do observation. आप ध्यान से देखिए, अवलोकन करिए पशु और मनुष्य दोनों की स्थितियों का। एक बार आप अपनी स्थिति के बारे में सोचिए कि जब आपकी भौतिक ज़रूरत पूरी हो जाती है, आपको कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, रहने का घर हो जाता है, आप भोजन कर लेते हैं, तो क्या इतने से आप संतुष्ट हो जाते हैं या आप कुछ और भी करते हैं? आप अपनी चेतना की तरफ झांकिए कि क्या आपके विचार में कुछ चलता है, आपका मस्तिष्क इंगेज रहता है कुछ और करने में। बस तो भोजन करने के बाद केवल उसका एक काम है, जाके सो के जुगाली लेना, ऊँघना, सोना, फिर उठना। अगर आप उसको हाँकेंगे तो खेतों में ले जाएंगे, काम करेगा, फिर आएगा, फिर वही काम करेगा। क्या मनुष्य का काम इतने भर से चल जाता है? नहीं चलता। तो वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। जो लोग केवल भौतिक सुविधाओं के लिए वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इज लिविंग विद एनिमल